भारत का 2026 का यूनियन बजट आने वाला है और ये बस कोई आम बजट नहीं होने वाला। इसमें कुछ बहुत ही अलग है जो इसे काफी खास बना रहा है। आइए जानते हैं वो क्या है। तो सबसे पहले इस तारीख को देखिए, 1 फरवरी 2026। भाई, इस तारीख में ऐसा क्या है जो इस बजट को इतना खास बना रहा है? और जवाब शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे। ये दिन एक रविवार है। जी हां, संडे। छुट्टी वाले दिन देश का सबसे बड़ा फाइनेंशियल ऐलान होगा। अब ये वाकई में एक बहुत ही रेयर बात है। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पूरे 25 साल बाद ऐसा हो रहा है कि बजट संडे को आ रहा है। तो सवाल उठता है कि आखिरी बार ऐसा कब हुआ था। इसके लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में झांकना पड़ेगा। आखिरी बार ऐसा हुआ था साल 1999 में 28 फरवरी को। उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा ने रविवार को बजट पेश किया था और तब से लेकर अब तक ऐसा नहीं हुआ। तो ये सवाल मन में आता है कि बजट की तारीख तय कैसे होती है? क्या ये हमेशा से 1 फरवरी ही थी? नहीं, इसमें भी वक्त के साथ काफी बड़े बदलाव हुए हैं। मतलब परंपरा से हटकर एक प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाई गई है। देखिए, 2017 से पहले तक बजट हमेशा महीने के आखिरी वर्किंग डे पर आता था, यानी 28 फरवरी। लेकिन 2017 में इसे बदलकर 1 फरवरी कर दिया गया और इसके पीछे एक बहुत ही सीधी सादी प्रैक्टिकल वजह थी। वो ये कि जब 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो तो सारे फंड्स, सारी योजनाएं पहले दिन से ही रेडी हों, कोई लेट लतीफ़ी ना। चलिए, अब तारीख की बात तो हो गई, अब जरा बजट के अंदर झांकते हैं। 2026 के बजट से 2 बहुत बड़े बदलावों की उम्मीद की जा रही है और ये ऐसे बदलाव हैं जो देश की आर्थिक दिशा को पूरी तरह से बदल सकते हैं। ये 2 बड़े बदलाव कौन से हैं? पहला, एक बिल्कुल नया इनकम टैक्स कानून आने की संभावना है और दूसरा, सरकार की इकोनॉमिक सोच में, मतलब अर्थव्यवस्था को देखने के नजरिए में एक बड़ा शिफ्ट आ सकता है। चलिए एक एक करके इन दोनों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नए इनकम टैक्स एक्ट की। और ये समझ लीजिए कि ये सिर्फ कुछ नियम कानूनों में फेरबदल नहीं है, ये पूरे के पूरे टैक्स सिस्टम का एक कंप्लीट ओवरहॉल हो सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि इस नए कानून का नाम होगा नया आयकर अधिनियम 2025। इसका सीधा सीधा मकसद है कि जो मौजूदा टैक्स का ढांचा है उसे रिप्लेस किया जाए और उम्मीद है कि ये 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। तो इसका पूरा रोड मैप कुछ इस तरह का दिख सकता है। 2026 के बजट में इसकी घोषणा होगी और 1 अप्रैल 2026 से इसे लागू कर दिया जाएगा। लेकिन, और ये सबसे ज़रूरी बात है, सरकार को ये पक्का करना होगा कि पुराने सिस्टम से नए सिस्टम में जाने के लिए जो नियम हैं वो बिल्कुल साफ सुथरे और आसान हों। किसी को भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और हाँ, हर टैक्स पेयर और हर बिजनेस के दिमाग में जो सबसे बड़ा सवाल घूमेगा वो यही होगा, क्या ये नया टैक्स कानून सच में सिस्टम को पहले से आसान बनाएगा या और उलझा देगा? सबकी नजरें इसी पर टिकी रहेंगी। ठीक है, तो ये तो हुई टैक्स की बात। अब आते हैं दूसरे बड़े बदलाव पर। ये सरकार की आर्थिक रणनीति से जुड़ा है। ऐसा लग रहा है कि फोकस अब कंज्यूमर से हटकर प्रोड्यूसर पर आने वाला है। अब इसका मतलब क्या है? चलिए इसे समझते हैं। इसे ऐसे समझिए, 2025 में सरकार का जोर था डिमांड बढ़ाने पर, मतलब इनकम टैक्स में थोड़ी राहत दी ताकि लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आए और वो ज्यादा खर्च करें। लेकिन अब 2026 में ऐसा लग रहा है कि फोकस सप्लाई साइड पर शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अब जोर उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर होगा। खासकर छोटे और मझोले उद्योगों, जिन्हें हम MSMEs कहते हैं, उन्हें आसान लोन और दूसरी सहूलियतें देकर प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाएगा। तो कुल मिला के बात यह है कि इकोनॉमी को बूस्ट करने का तरीका बदल रहा है। अब सारा ध्यान इस पर नहीं होगा कि लोग कितना खर्च कर रहे हैं, बल्कि इस पर होगा कि देश में प्रोडक्शन कितना बढ़ रहा है। तो ठीक है, ये सब तो हुई बड़ी बड़ी पॉलिसी की बातें, लेकिन इन सब का जमीनी स्तर पर क्या असर पड़ेगा, ये जानना क्यों जरूरी है? आइए इसे भी समझते हैं। अगर आसान भाषा में समझें तो कुछ चीजें हो सकती हैं। 1, टैक्स फाइल करने के तौर तरीकों में बदलाव आ सकता है। 2, छोटे कारोबारियों को सरकार से नई तरह की आर्थिक मदद मिल सकती है। और 3, देश में ही चीजों के उत्पादन को, यानी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने पर सरकार का पूरा ध्यान होगा। एक तरह से कहें तो मेक इन इंडिया को एक नया पुश मिल सकता है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, एक बिल्कुल नया टैक्स कानून और एक नई आर्थिक सोच, इन दोनों के साथ क्या भारत एक अलग तरह की ग्रोथ की कहानी लिखने के लिए तैयार हो रहा है? खैर, इसका असली जवाब तो हमें वक्त ही देगा और शुरुआत 2026 के बजट से होगी। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं।
DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।